और यहाँ फ्रेंड्स मैं कर रही थी अपना नाश्ता, वो जो प्री नाश्ता होता है मेरा। थोड़े से काजू रखे हुए थे वो ले लिए और खजूर ले ली, साथ में मेरा कहवा था अदरक वाला। और बैकग्राउंड में मैंने लगाया हुआ था तिलावत। और सर पे मैंने इसलिए दुपट्टा नहीं लिया था, एक तो ऑयलिंग की हुई थी, मुझे नहाना था। और नहाने के बाद जो है मुझे नमाज़ पढ़नी थी। नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ वगैरह मांगने के बाद मैंने फिर जाना था किचन में खाना बनाने के लिए। और उसके बाद जो है बाकी के सारे काम करेंगे, खाएंगे शाएंगे, फिर बाकी के सारे काम करेंगे। तो मैं यही बता रही थी यहाँ पर अरबी पीते हैं जी, अदरक वाला कहवा। तिलावत चल रही थी और मैं बहुत ध्यान लगा के तिलावत सुनती हूँ। और यहाँ मैं बताई थी मेरी एक आँख ना छोटी बड़ी हो गई, मुझे नहीं पता क्यों ऐसा लग रहा था, एक आँख छोटी हो गई एक आँख बड़ी हो गई है। तो आँख में ना मेरे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी कल से, पता नहीं क्यों। तो खैर अभी ये खाते हैं। तो मैंने अपना नाश्ता रेडी कर लिया है और अभी जो है ना मैंने सर में लगाया हुआ ऑयल शॉयल। और ऑयल शॉयल लगा के अभी मैं ना फटाफट से करूँगी अपना नाश्ता। और नाश्ते के बाद जो है मैं नहाने जाऊँगी, नहा कर आती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ यार। फिर प्रॉपर व्लॉग करते हैं कंटिन्यू। अभी व्लॉग शुरू नहीं हुआ है, समझ लें अभी हुआ ही नहीं है शुरू, कुछ भी नहीं हुआ। और आज खाने में क्या बनेगा वो मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाती रहूँगी, बताती रहूँगी। फुल डे की फुल एक्टिविटी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अभी जो है ना बस मैं और ज़ारा क्या कर रहे हैं, हम नाश्ता कर रहे हैं। और अब्दुल्ला जो है ना नमाज़ के लिए गया हुआ है, वो नमाज़ पढ़ के आ के उसने खाना है। तो मैंने ना बालों में लगाया हुआ था ऑयल। ऑयलिंग करती हूँ तो तकरीबन 2 घंटे 2.5 घंटे तो एटलीस्ट बालों में ऑयल लगा रहे। तो इस वजह से मुझे लेट हो गया नहाने में। नहाने में लेट हो गया तो अब बस मैं नाश्ता करूँगी और फटाफट से जाऊँगी नहाने और फिर पढ़ेंगे नमाज इंशाल्लाह। ज़्यादा इधर में ज़्यादा चाय गर्म नहीं की नहीं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू चैनल और टू द न्यू चैनल सॉरी टाइप था। हाँ, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो जुम्मा मुबारक सबको। और अभी अभी हो रहे हैं 2:11 और मैं कॉलेज से आया था 1 बजे, फिर मैं नमाज़ पढ़ी और चला गया, फिर नमाज़ पढ़ने गया। अभी जस्ट नाश्ता करके उठे हैं और अभी बाहर का मौसम आज बहुत अच्छा है। सुबह से ठंड तो है लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा है। ये जो यहाँ पे थे ना चंद अदद कुछ वो 2-3 कबूतर तो भाग गए। थोड़ा सा ये भी खा लिए और आज थोड़ा सनी सनी सा डे है। वो देखो इतना प्यारा लग रहा है सूरज। तो आज बड़ी खामोशी भी है। और अच्छा, जुम्मे के दिन जो है ना वो थोड़ी होती है गर्मी, इसको हटाओ। जुम्मे के दिन जो है ना थोड़ी सी तो होती रहती है गर्मी ऑब्वियसली। तो अभी सूरज भी छुप गया और अभी हम चलते हैं ज़ाराबादी को। बोल ज़ाराबादी ये उठा लेना यार, और वो ना मेरा बिस्तर लगा देना जल्दी से, ठीक है? कंबल और तकिया, ठीक है? ये स्कूल से आने के बाद कॉलेज से आने के बाद मैं थक जाता हूँ, तो अभी सोएंगे, फिर थोड़ा सा नैप लेके फिर उठेंगे एंड देन कंटिन्यू करेंगे। तो अभी मैं बस अपनी कुछ पिक्चर्स और वीडियोज़ मैंने बनाई थी, ये थोड़ा कोट शोट पहना था तो इस वजह से। बाकी अभी जो है ना मैं अभी ज़ाराबाजी जो है ना ये करने लगी हैं, बिस्तर रखने लगी हैं मेरे, क्योंकि सोना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भाई ज़ाराबाजी ने मेरे कंबल और तकिए रख दिए हैं यहाँ पे। बस मैं अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था और अभी बस जो है ना बस सॉरी, मैं अपने आप को शीशे में देख रहा था, सॉरी। तो अभी बस जो है ना मैं सोऊंगा और फिर उठ के आपको मम्मा कंटिन्यू करेंगी क्योंकि मुझे अभी बहुत ज़्यादा नींद। और अभी ओह सॉरी, मैंने टाइम अभी दिखाया है, इस पर दिखा देता हूँ 2:13 अभी 2 मिनट होंगे बोलते बोलते। और हाँ, तो अच्छा मैं आपको दिखाऊँ, एक सेकंड। हमारे एक सर हैं, हिज नेम इज़ फैसल डाडा। तो ये है हमारे सर हैं, ये वाले आप सब देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे। ये वाले सर हैं हमारे। तो ये काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे और बर्गर सर हैं, ये मम्मी डैडी सर हैं। हम्बल पर्सन है, पोलाइट हम्बल काइंड ऐसे पर्सन है। वो टोटल इंग्लिश में बात करते हैं, ऐसे बात करते हैं। सो व्हाट्स योर नेम एंड हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर सेल्फ, ऐसे बोलेंगे। सो ऐसे बोले तो इतना हल्की सी आवाज़ में और इतना प्यारे से बोलते हैं ना, ऐसे टीचर्स भी अच्छे होते हैं और थोड़े ओल्ड भी हैं तो
अच्छे हैं, काइंड है। और वहाँ पे मुझे शिफ्ट कर दिया है, तो और भी मेरे काफ़ी दोस्त हैं वहाँ पे। लेकिन जो मेरे मेन फ्रेंड्स हैं ना, जो बाहर घूमना ये वाले, थोड़ा चिल करने वाले, जो बाहर जाते हैं, बंक करते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इसको काट देना ज़रा मम्मा, इस लाइन को, इस सीन को ज़रा काट देना, मैंने बता दिया। सब्र रख बेटा, अभी बताती हूँ मैं। काटूं? खैर कभी कभी करता हूँ मैं, अभी नहीं करता। मैं शुरू में कर रहा था, जब मैं न्यू कॉलेज गया था तो हम 1-2 क्लासेस बंक करते थे, लेकिन अब नहीं करते क्योंकि अब थोड़ा सीरियस हो गए पढ़ाई में, और वैसे भी बंक करने का टाइम नहीं होता, वैसे इतने लेक्चर में सो जाते हैं। खैर, लेकिन हाँ, बंक अभी तो नहीं। वो लोग 2 बंक करते हैं, मोहिब और बिलाल, वो तो बहुत बंक करते हैं। अभी भी कल और परसों उन्होंने हैट्रिक मारी है बंक करने में, 2-2 3-3 क्लासेस। और बाकी लेकिन ये है कि घूमने फिरने, जैसे ही क्लास ओवर होती है बेल बजती टंग 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 और मैं भाग जाता हूँ क्लास से। सही है, सर जाते हैं, जैसे ही सर जाते हैं उनके पीछे से भाग जाता हूँ, और फिर हम लोग घूमते हैं थोड़ा सा, 1-2 चक्कर लगाते हैं, अपने वॉकिंग स्टेप्स पूरे करते हैं, और फिर वापस आ जाते हैं क्लास में। जैसे ही क्लास टीचर आ जाता है, क्लास में टीचर आता है, हम चले जाते हैं अपनी क्लास में। तो बस अभी तक के लिए यही था। अभी नेक्स्ट जो है ना मम्मा आप लोग से बैठने जाएगी, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर डे। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है एकदम ठीक ठाक, बिंदास, बढ़िया, मस्त, मज़े में होंगे। और जी हाँ, आपकी बहन जिया भी एकदम फिट फाट बिंदास मज़े में, आप सबकी दुआओं से। तो भाई अभी जो है मैं होकर आ गई हूँ एकदम फ्रेश होके, और अब जो है मैं पढ़ने लगी हूँ नमाज़। और नमाज़ पढ़ते हैं क्योंकि टाइम निकले जा रहा है, काफ़ी टाइम हो चुका है। नमाज़ में देर हो गई, नाश्ते में देर हो गई, और काम अभी मैंने करने हैं, किचन में जाना है, खाना शाना बनाना है, और आप लोगों से करनी है बहुत सारी बातें। लेकिन व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी इत्तू सी रिक्वेस्ट है कि जिसने नहीं किया है अभी तक, अभी अपनी बहन जिया का चैनल सब्सक्राइब, तो भैया फटाफट से कीजिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी कर दीजिए हिट, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को फ्री में टक करके मिल जाया करे। पराठे खाने ना मैं छोड़ दूंगी लिटरली। जहाँ मैंने पराठे खाने शुरू किए ना, वहीं मेरी सांस चढ़ने लगती है। मतलब भाई बोलते हुए भी ना मेरी सांसें चल रही नहीं होती है, रुक रुक के चल रही होती है, गेर फंस रहे होते हैं सांसों के। मेरी मतलब भाई ये वाला हाल हो गया। क्या करें भैया, एज बढ़ती जा रही है, तो फिर ये वाले तो सारी चीज़ें होती जाएंगी ना, लाइफ में चलती रहेंगी ना, ये वाली भी चीज़ें होंगी फिर साथ साथ। तो ऐसा होता है, इसलिए पराठे अभी भी ना फुल, आप लोग हर व्लॉग में देख रहे होंगे मैं पराठे खा रही हूँ। अब जो है ना पराठों को थोड़ा सा लगाना है ब्रेक, ठीक है ना, अपने मुंह को, अपनी ज़बान को लगाना है ब्रेक। बहुत नाश्ते, हाँ, लेकिन शायद पाए बनाऊँ जिस दिन, मैं ना पाए वाली रेसिपी दूंगी ना आप लोगों को जिस दिन, उस दिन शायद फिर मैं खाऊँ पराठा भाई पाए के साथ। वो तो नहीं, अगले साल का कुछ नहीं पता भाई, मर आ गए तो पाए पराठे के साथ पाए तो खा के जाए ना, मरे ना, मर आ जाएंगे फिर क्या होगा। तो भैया अगले साल सर्दियों का किसने इंतजार देगा, अभी मस्त पाए खाएंगे, मजे करेंगे बिंदास। जो मौका खुशी का मिल रहा है ना, चाहे वो छोटी सी छोटी खुशी क्यों ना हो, उसको शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके अवेल करें। बाकी सारी फिक्रें, सारी चीज़ें जाने दे, खड्डे में जाने दे, जो होता है होने दे। ये सोचें बस, अल्लाह पे भरोसा रखें, और ये सोचें कि भैया जितनी मेरी परेशानियां, टेंशनें, मुश्किलात है ना, अल्लाह की रहमत से बड़ी नहीं हो सकती। जितनी मर्जी पावे मुश्किलों, ठीक है, अल्लाह की रहमत से कोई चीज़ बड़ी नहीं है, अल्लाह से कुछ भी बड़ा नहीं है। तो बस अल्लाह पे तवक्कल, अल्लाह पे यकीन, अल्लाह पे भरोसा रखें, और मस्त चलते जाएं अपनी ज़िंदगी में, आगे बढ़ते जाएं। क्योंकि कोई भी लम्हा, कोई भी पल ठहरता नहीं है, परमानेंटली नहीं आता कुछ भी। खुशी भी परमानेंटली नहीं आती है, दुख भी परमानेंटली नहीं आते। तो एक फेस होता है लाइफ का, वो आता है और चला जाता है। तो इससे डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। खाएं पिएं, खुश रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने आप से प्यार करें, अपने आप से मोहब्बत करें, और बाकी चीज़ों को जाने दें भैया, खल्ली वल्ली, ठीक है। तो अभी ना फटाफट से हम पढ़ लेते हैं अच्छे से नमाज, और नमाज के बाद फिर आती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो फ्रेंड्स, नमाज वगैरह पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह मैं हो गई हूँ फ्री, और अपने बालों में लगा लिया है मैंने सीरम, और मैं आ गई हूँ क्रीम के पास, ताकि इतनी अच्छी धूप है आज ना, पूरा दिन यानी जुम्मे वाले दिन देखा होगा भाई, कराची में अबर आलूद था, यानी कि बादल शादल हो रहे थे, बादल शादल अभी भी आए हैं। और ये मेरे बालों का कलर ही अजीब लग रहा है भाई, जब रोशनी में देख, चेक करें जी मेरे बालों का कलर, 2-2 3-3 टाइप के बाल लग रहे हैं मेरे। खैर, यहाँ देखती हूँ, यहाँ देखना, यहाँ मैं अजीब ही अपने ट्रैक से हट जाती हूँ, मैं इधर देखना शुरू कर देती हूँ। देखें अभी मैं यहाँ सामने अपने खुद को, अपने फेस को देख रही हूँ, तो मैं यहाँ भेंगी लग रही हूँ। मतलब भाई मुझे यहाँ देखना है, आप लोगों की आंखों में आंखें डाल के घुस
के देखना है, मुझे यहाँ देखना है। सो यस मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यार, क्या हसीन नज़ारा है। बादल आए हुए, इतने प्यारे बादल लग रहे हैं आज। बादल आज मौसम, ये कोई चांद वांद नहीं है भाई, ये रिफ्लेक्ट पड़ रहा है सेवर का, जो बल्ब लगा हुआ है ना ये उसका। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई दिन में चांद नज़र निकल आया क्या। आज मौसम, जालियाँ नज़र आएंगी भाई, हटा के देखते हैं इसको। अच्छा अभी देखें आपको, ये चांद गायब हो जाएगा भाई। चांद गायब हो गया, चांद गायब हो गया। आज मौसम है फिर भी ये जाली, अबे भाई इसको तेरी ज़रा की बच्ची इतनी मिट्टी में हो रही है ये जालियाँ। आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम, अरे भाई मौसम हो गया बेईमान। चलो खिड़की बंद करो, छुपलियाँ आ जाएंगी वरना। दोनों साइडों से अच्छे से बंद कर दी, और नहीं पर्दा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा मौसम अच्छा लगता है बाहर से। सो यस, और मेरी सॉफ्टी का नज़ारा वो तीसरी दफ़ा हो रही है बस, फिर सही है। वो शलजम कितने, शलजम तो भाई अभी ना मैं बनाने लगी हूँ शलजम पालक गोश्त। और सर्दियों में ना, मैं उठा रही थी छुरी यहाँ से, तो सर्दियों में आहा, तो भाई छुरी जो है ना, छुरी की धार इतनी ही तेज़ होनी चाहिए जितनी रिश्तेदारों की ज़बानें तेज़ होती हैं ना, कुछ भी बोल जाते हैं। छुरी की धार ना तेज़ होनी चाहिए ताकि अच्छे से जनरेट करके काम हो जाए, सारे काम हो जाए। तो ना अभी ज़ारा ने मुझे पालक धो दिया है, ये शलजम है। शलजम पता नहीं क्यों मैं इतनी सा ले आई, खैर ये मैंने मीट निकाल के रख दिया है, फ्रीज़ हुआ हुआ है। तो अभी जो है ना पालक में ही शलजम को मैं काटने लगी हूँ। और यार जल्दी से मैंने शलजम कट किए, साथ में प्याज कट की, और फिर टमाटर कट किए, और फिर थोड़ा सा काउंटर क्लीन किया, और उसके बाद हरी मिर्ची कट की। यहाँ गोश्त में मैंने प्याज डाल दिए, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई लाल मिर्ची, पिसी हुई हल्दी और नमक, साथ में हस्बे जायका साबुत गरम मसाला और ऑयल डाल के मैंने इसको रख दिया जी। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया और साथ ही मैंने रख दिया इसको चूल्हे पे। और यहाँ पर जनाब अली मैंने शलजम और पालक को कट करके रख लिया, हरी मिर्ची कट करनी और टमाटर कट कर लिए। सालन मैंने बनने के लिए रख दिया है। गोश्त अच्छे से गल जाएगा तो फिर उसके बाद हम इसमें शलजम पालक गोश्त ऐड करेंगे। आज मैंने टकड़ा कुछ और है तो देगची कुछ और है, तो भाई आज मैंने कंट्रास्ट कर दिया। मतलब भाई ये जो है ना, ये इसका लिड है ही नहीं, और मैंने कोई सा लिड इसी पे मुझे मिल ही नहीं रहा था यार। इतने सारे पांडे रखे हैं यहाँ पर तो मुझे मिल ही नहीं रहा था, तो मैंने यही उठा के ढक दिया। खैर है, कुछ नहीं है, चलता है यार, सब चलता है। ठीक है, आप लोगों को जिस तरह से भी जज करना है कर लीजिएगा, लेकिन जो मेरे बहुत प्यारे से सब्सक्राइबर हैं वो अच्छे कमेंट करते हैं और वो कभी भी गलत जज नहीं करते। काफ़ी सेंसिबल और बहुत ही अच्छे और स्वीट से लोग हैं जो लोग मुझे देखते हैं ना, वो और कुछ कमेंट करते हैं जो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो कमेंट कर देते हैं, जो बिल्कुल ही नहीं करते, जो जिनको सिर्फ देखना अच्छा लगता है तो वो कमेंट नहीं करते। तो खैर कोई बात नहीं, उनको भी हमारा ढेर सारा प्यार, और उनको भी जो करते हैं उनको भी जो नहीं करते। सो यस, अभी जो है ना थोड़ा सा पालक मैंने बचा लिया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गया था, गोश्त थोड़ा सा था, क्योंकि फिर ये होता है कि नेक्स्ट डे जो है ना ताज़ा नया बनाना पड़ जाता है कुछ ना कुछ, तो फिर खाना ज़ाया ना हो, इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा बनाएंगे हम। कल का नहीं पता कि कल क्या पकेगा क्या नहीं पकेगा, इसलिए मैंने आज सोचा कि यार थोड़ा सा बना लेते हैं ताकि ज़ाया भी ना हो, क्योंकि कल वाले यार दाल चावल भी रखे हुए और कोई मेरा मूड का कुछ पता नहीं है कि रात में मेरा मूड क्या हो और मेरा चावल खाने को दिल करे। तो इसलिए जो है ना फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सालन बना लेते हैं। यहाँ भी पांडे शांडे पड़े हुए हैं भाई धोने वाले, और काइंची को रख देते हैं हम इसकी जगह पे। तो अभी जो है ना मेरा कमरा सिमटना है। कमरे में जो है ना बाहर आज इतना प्यारा मौसम हो रहा है ना, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, हसीन और जमील मौसम हो रहा है। और मैंने यहाँ रख दिया अपने प्लांट्स, कबूतर उड़ के जा रहे हैं। तो बाहर जो है ना बहुत प्यारा मौसम है, ऐसा मौसम हो रहा है बाहर। और यार मेरी आज ना आइज़ इतनी दर्द कर रही है ना, मुझे नहीं पता कि क्यों दर्द कर रही है, बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है। और मुझे लग रहा है कि मेरी आइज़ ना छोटी हो गई है, निक्कू सी हो गई है, एक आँख छोटी एक आँख बड़ी हो गई है। मैंने चीख कब रही थी मैं। ये देखो भाई बच्चा एक नशइयों की तरह बैठा हुआ है, अभी सोकर उठा है ड्राइंग रूम में सोता है ये बच्चा। उठ जा बस, सर पकड़नी तेरी अम्मा मर गई है, सर पकड़ के बैठा हुआ है बदतमीज़। मैं जी नमाज अल्हम्दुलिल्लाह पढ़कर आ गई असर की, और अभी जो है सालन का हाल चाल देख लेते हैं। और यहाँ टमाटर जो कट किए थे, अब बारी आती है जी टमाटर डालने की इसमें। यार आज ना ज़ारा ने ना सारे के सारे धो डाले, जितने भी वो यहाँ पर मैं कपड़े रखती हूँ यहाँ लगा के रैक में, ये सब उसने ना धोए
ये वाले नहीं धोए, लेकिन ये वाले जो है ना ये देगचियाँ साफ़ होती हैं इससे और ड्राई होती हैं, और इससे जो है ना फ्रिज का कपड़ा ये फ्रिज साफ़ होता है। अब मुझे यही लेना पड़ेगा। तो सालन की शक्ल देख लेते हैं भाई। गोश्त आई थिंक गल गया होगा, मैंने इसमें टमाटर डाल देना। टमाटर जब तक करेंगे थोड़ा सा फ्लेम को जो है ना मैं इसको थोड़ा हाई करूँगी, तो टमाटर गलने देंगे भाई इसमें। तो बस अभी जो है नमाज, आज मुझे इतनी ठंड लग रही थी तो मैंने ये श्रग भी, इसको क्या बोलते हैं यार, पोंचों के ना पोंचो पहन लिया मैंने, क्योंकि ठंड लग रही थी मुझे। बाहर का सीन ऑन है भाई, सीन ऑन है बाहर का। बाहर बादल हो रहे हैं, और ऐसे बादल हो रहे हैं ना जिनमें कोई, जैसे कोई कलाकार ने ना कोई वो ड्रॉ कर दिए हो ना, ड्रॉ करते थे वो वाले, उस टाइप के बादल हो रहे हैं, कुछ खूबसूरत बादल लग रहे हैं, हसीन और जमील बादल लग रहे हैं माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो यस, अब्दुल्ला साहब अभी उठे और मैं यहाँ टमाटोइयाँ कर रही हूँ, और मैं चाह रही हूँ बस जल्दी से ना टमाटर गल जाए, मैं रोटियाँ शोटियाँ बना लूँ, और उसके बाद ना मैंने अपनी कुछ वीडियोस बनानी है फरीदाबादी वाली। और यार ये जो चीज़ है ना, ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये जो है ना मखाने जो है ना मैं फ्राई करके ना, मतलब ड्राई रोस्ट करके मैंने रख लिए। ये जो है ना ये जो है ना मखाने, ये बड़े अच्छे होते हैं, ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बचपन में कुछ गलत करते थे ना तो अम्मी बोलती थी तेरी तो मैं हड्डियाँ तोड़ती हूँ, सब्र रख। लेकिन हड्डियाँ टूटती उठती तो नहीं थी। हाँ अलबत्ता मेरी अम्मा के ना निशाने ऐसे पक्के होते थे, जो चीज़ हाथ में आती थी ना वही उठा के मार देती थी वो, ऐसी ख़तरनाक अम्मा थी मेरी। तो एक लास्ट जो मुझे अम्मा की मार पड़ी है ना, लास्ट वाली मार क्या थी कि मैं अम्मी से मांग रही थी 250 रुपये। तो मैं कॉलेज जाने के लिए रेडी हो गई थी, तैयार श्यार होकर खड़ी हुई थी। तो अब मैं वेट कर रही हूँ कि अम्मी किचन में आई, अम्मी पराठे शराठे बना रही थी। तो मैंने अम्मी से कहा कि वो जो 250 रुपये, अच्छा कोई दे के गया था ना, इत्तेफाक की बात थी 500। तो उस वक्त उस ज़माने में वो 500 भी बहुत होते थे। तो मैंने कहा मुझे जो 500 दे के गए थे ना मुझे मेहमान, तो उसमें से मुझे 250 रुपये चाहिए। तो अम्मी ने कहा सब्र रखो, दे देती हूँ। अम्मी कहती सब्र रख, मैं देती हूँ। मैंने कहा कोई सब्र वबर नहीं, मुझे निकालो पैसे दो मुझे, मैं अभी गुंडी बन गई थी तो उन्हीं की बेटी ना, तो रुको जरा सबर करो। ऐसी गुंडी बनी। फिर मैं अम्मी ने कहा अच्छा मुझसे आगे जा रही है। अम्मी ने भी ऐसा शपाटर, मेरी अम्मा के शपाटर थे निशाने, अम्मी ने चिमटा उठा के ना यूँ मारा, तकरीबन कोई 4 से 5 से 6 फीट के फासले पे मैं खड़ी हुई थी, और वो ऐसा टिका के टक करके जो है ना मेरी पैर की एड़ी में यहाँ लगा था, वो यहाँ चिमटा लगा था। आई थिंक निशान है अभी भी, आज तक निशान है यहाँ पर, ये वाली जगह पे ये लगा था। और वो ना इतना उसमें से ब्लड निकला, और ब्लड देख के जो मैं रोई हूँ, मैं कहा मार दिया, कत्ल कर दिया। और मैं दरवाजे पे खड़े होकर ना लोगों को बता दी थी मेरी माँ ने मुझे कत्ल कर दिया, मेरी माँ ने मेरा खून कर दिया, मेरी माँ ने मुझे कत्ल कर दिया। मुझे इधर आ, कभी नहीं इधर आके बैठ, इतना खून बह रहा था मेरा। और फिर वो 250 रुपये के बदले जो मेरी अम्मा की चट्टी लगी है ना, कोई 3-3 हज़ार रुपये लगवा दिए उसमें, बैंडेज में, पट्टी में, मेडिसन में, सारी चीज़ों में। मैंने कहा क्या फ़ायदा हुआ, दे देती चुप करके, अगर मुझे 250 रुपये तो क्या हो जाते। लेकिन भाई 80s 90s की अम्माएँ भी ऐसी पक्की होती थी, मतलब बच्चों को कूट देती थी पकड़ के, लेकिन पैसे नहीं निकालती थी। और आजकल की हम अम्माएँ, मतलब भाई बच्चे ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं और हमारे यूथ के टप टप आंसू गिनना शुरू हो जाते हैं। हम कहते लो बेटा ले लो, लेकिन रो मत, इतना वो होता है। और भाई असल में ना पहले की माओं का इसलिए भी ये वाला सीन ऑन होता था कि वो भिन्नौट हुई होती थी पूरी तरह से। पहले की अम्माएँ ना इसलिए भिन्नौट होती थी, एक तो यार मतलब भाई वो एक तो ग़िज़ाएँ उनकी ऐसी नहीं खालिस, वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी, वो इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होती थी। और इसलिए भी ये भी एक फैक्ट था। और दूसरा ये भी था कि भाई माशाल्लाह उनके बच्चे जो ना 8-8 9-9 10-10 बच्चे पैदा करती थी। और वो ये सोचती थी कि अगर एक बच्चे से इमोशनल ब्लैकमेल हो गए ना तो भैया 8 तो जीना आराम कर देंगे, सर पे बैठ के नाचेंगे। तो इसलिए भी वो बड़ा कंट्रोल रखती थी अपने इमोशंस पर ना, हर बच्चे की बातों में नहीं आती थी। बट जो पका जो है, नहीं खाया ना, अगर किसी बच्चे ने टिंडे पके खाओ, नहीं खाया तो मत खाओ, 2 जूते ज़रूर खा के जाओ। वो ये कहती थी दस्तरखान पे बैठे हो ना, खाना है, नहीं खाना तो 2 चप्पलें पड़ती थी, चपेड़े। और फिर हमें जो नींद आती थी ना उसके बाद, ओहो मार खा के भैया जो नींद आती थी ना
उसका मैं क्या ही बताऊँ आपको। ऐसी मस्त नींद आती थी मार खाने के बाद, और फिर जब हम सोकर उठते थे मार खाने के बाद, उसके बाद जो भूख जागती थी, वही टिंडे ना गोश्त का काम कर रहे होते थे और गोश्त की तरह जायका आ रहा होता था, पर खबर 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 वही टिंडे हम खा जाते थे। तो सिर्फ वो 2 जूतियों का 2 चपेड़ों का काम होता था, बस इतना सा, और हम मासूम बच्चे चुप करके खा लेते थे वो। मैं जो थी ना बड़ी टेढ़ी बच्ची थी, बड़ी टेढ़ी, बड़ी फंटर थी शुरू से। तो मैं चूचा 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 बहुत करती थी अम्मी के साथ ना, तो फटी भी पड़ती थी कभी कभी, और कभी कभी बच भी जाती थी, निकल जाती थी, और कभी कभी तो मैं भाग जाती थी। फिर अम्मी पीछे भागती थी मेरे ना। हमारी एक बाड़ होती थी, काफ़ी बड़ी बाड़ सी होती थी, उसमें हमारी भैंसें बंधी होती थी, उसमें हमने सारी ग्रीनरी की हुई थी, मतलब सारी जितनी भी वेजिटेबल्स होती थी ना, वो सारी वेजिटेबल लगाई हुई थी हमने। कोई होगी कोई एक आध जो नहीं लगी होगी, मुझे नहीं याद, मतलब कि भाई सारी वेजिटेबल लगी हुई थी, सारी की सारी वेजिटेबल लगी होती थी। तो इंशाल्लाह कभी मेरे को खास जाना हुआ तो मैं आपको वो वाला अपना घर ज़रूर दिखाऊंगी जिसमें मेरा बचपन गुजरा, जिसमें मैं पैदा हुई, जिसमें मेरा बचपन गुजरा, और हम सब बहन भाइयों का बचपन गुजरा, जिसमें पापा का, मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, फिर भाई का इंतकाल हुआ, और फिर वहाँ से हम शिफ्ट हुए। वहाँ पूरा वो एरिया, इतना बड़ा एरिया था ना, उसमें हमने सारी सब्जियां लगाई हुई थी, भैंसें बंधी होती थी यार। वो इतना कोई गोल्डन टाइम था ना, वो बहुत प्यारा वक्त था जो गुजर गया। लेकिन खैर जब कभी मेरे को खास जाना हुआ ना, मैं आप लोगों को वो अपना पूरा इलाका ज़रूर दिखाऊंगी जिसमें मेरा बचपन गुजरा, और वो इतनी प्यारी यादें। तो वो हमारा ना एरिया जो था ना, जो हमें एक एक्स्ट्रा एरिया हमें दिया हुआ था, प्रोवाइड किया हुआ था, गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ था, तो उसमें ये सारी चीज़ें हमने की हुई थी। तो पूरा उसको गार्डन बनाया हुआ था। और दूसरा, मैं ना जब फटी लगनी होती थी ना, तो अम्मी जैसे ही मैं देखती थी कि हाँ अभी सारे जो है ना पिटाई वाले इंस्ट्रूमेंट जो थे ना, वो अम्मी ने ना तरतीब से रखे होते थे। मैं कहा अभी झाड़ू उठ रही है भाई, या अभी चिमटा उठ रहा है भाई, हैंगर उठ रहा है भाई, भाग जाती थी मैं तो बाढ़ में। और फिर हमने वहाँ बाढ़ में, क्योंकि वो हमारा घर का ही एरिया था, उसको हमने बाउंड्री किया हुआ था, तो वो घर के ही एरिया में आता था, घर के अंदर ही मतलब आता था। तो बेधड़क होके हम वहाँ चले जाते थे, उसमें कोई ऐसा वो नहीं था, क्योंकि चारों तरफ बाउंड्रीज बनी हुई थी उसके। तो यार वो वक्त इतना प्यारा था ना। हम माओ से ना मार खा के भी फ़ख्रिया बताते हैं कि हमने अपनी अम्मा से पिटाई खाई थी बचपन में। तो और लेकिन आजकल के बच्चे ना, सिर्फ आंखें दिखा दो ना बच्चों को, तो बच्चे कहते हैं उसके सामने तो मम्मा आपने आंखें दिखा दी, हमारी तो इंसल्ट कर दी, मतलब फिर बताओ भी नहीं। बच्चों को आजकल ये फील होता है। लेकिन खैर मेरी जितनी भी कोशिश होती है, मेरी यही कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चे को ना वही 80s 90s वाली माओ वाला उसके ऊपर नज़र भी रखूँ, चीर वाली खिलाओ, सोने का निवाला देखो शेर वाली नज़र से। लेकिन मैं उसकी अच्छी दोस्त भी हूँ, दोस्तों की तरह से बच्चे के साथ उसको ट्रीट करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं बच्चे जब ग्रो कर रहे होते हैं, और आजकल के बच्चे जब सोशल मीडिया का ज़माना है, गैजेट्स का ज़माना है, ये डिवाइस आ गई हैं सबके हाथों में, तो यहाँ पर ना अब वो वाला जो है ना, जो मेथड है ना 80s 90s की माओ वाला, वो मेथड अब अप्लाई नहीं कर सकते अपने बच्चों पे। कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करना पड़ता है ख़ुद को भी, कि नहीं बस यहाँ पर होल्ड करना है, यहाँ अगर इससे ज़्यादा किया तो भैया बच्चे बागी हो जाएंगे। तो बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल भी रखना पड़ता है। रिक्वायरमेंट है, इस दौर की रिक्वायरमेंट यही है। उस दौर की रिक्वायरमेंट वही थी, क्योंकि बच्चों के पास और कोई एक्टिविटी थी नहीं, और फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी ये थी कि खेलना कूदना। हम लोग क्या क्या नहीं खेलते थे यार 80s के बच्चे, बर्फ़ पानी, खो खो, पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई, पिट्ठू गोलगरम, सितोलिया, हमारे तो सितोलिया कहते थे तब, जो पिट्ठू गोलगरम यानी कि बहुत सारी वो इतनी इतनी सी ठिठलियाँ रखते थे और फिर बॉल मारते थे उस पर और फिर भागते थे वो, और खो खो खेलते थे यार, इतना मज़ा आता था ना। और जब लाइट चली जाती थी तो सारे बच्चे अपने घरों से बाहर आ जाते थे और बाहर आके खेलते थे। इतना प्यारा वो वक्त था, क्योंकि 8 बजे सिर्फ एक ड्रामा आता था, जो हमारे बचपन के जो ड्रामे थे, एनक वाला जिन आता था, और सोन परी आता था, इंडिया का ड्रामा था, और टॉम एंड जेरी वाले कार्टून तो खैर हर ज़माने में हर बच्चे नहीं देखें, और पोपाय द सेलर मैन, ये वाले कार्टून होते थे पोपाय वाले। और यार इतने प्यारे प्यारे कार्टून होते थे, कन्नों वाले कार्टून आते थे हमारे ज़माने में। तो एक चाचा जी का सुबह सुबह प्रोग्राम लग जाता था, चाचा जी वाला, और वो बैठ के नाश्ता कर रहे होते थे और वो चाचा जी वाला प्रोग्राम देख रहे होते थे। तो बहुत प्यारा टाइम था वो। मुझे वो सब चीज़ें बड़ी याद आती हैं कि अब वो वाली चीज़ नहीं रही, अब वो वाला दौर नहीं रहा। मतलब जुम्मे के जुम्मे स्पेशली बिरयानी बनती थी, अब तो हर दूसरे दिन बिरयानी, कुरमा, पुलाव शलाव बन रहा होता है हर दूसरे दिन। पहले सिर्फ हफ्ते में एक दिन जो है ना बिरयानी बनती थी, जुम्मे वाले दिन, और वो बड़ा स्पेशल दिन होता था, और सब नहाना धोना इबादत का। कोई उधर कुरान पाक पढ़ने बैठा है, कोई उधर यासीन सूरत लेकर बैठा है, कोई उधर जानमाज बिछा के बैठा है, और अम्मी फुल किचन में जो है खुशबुएं उठ रही होती थी पुलाव की, और यखनी बन रही होती थी। ओफ इतना मज़ा आता था। फिर पड़ोस में बांटा जाता था जुम्मे वाले दिन स्पेशल। तो यार ये सारी चीज़ें ना अब नहीं है, बहुत कम है। मतलब अब या तो हम इतने एडिक्टिव हो चुके हैं इन सारी चीज़ों के इस तरह से कि अब टाइम एक तो शॉर्ट हो गया है, और वो टाइम सारा ना सिमट कर आ गया है इस डिवाइस में।
तो वो टाइम कंज्यूम अब इस तरह से होता है कि डिवाइस हाथ में आ गई है, दिन छोटे मतलब दिन जो है ना, दिन ऐसा लगता है बहुत मुख्तसर से हो गए। अब उतने पहले लंबे दिन लगते थे, सुबह सुबह उठना और फिर रूटीन के सारे काम करना। अब तो भाई जल्दी 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 ज़्यादातर मैड होती हैं घर में, तो वो कर दिया, उन्होंने कर दिया। अब वो चीज़ें नहीं रही हैं पहले वाली, और शायद कहीं ना कहीं वो जायके भी नहीं रहे जो पहले होता था। पहले किस तरह से जायके होते थे खानों में। अब मुझे या तो ये लगता है कि हम खा खा के हमारा टेस्ट जो है ना वो इतना ज़्यादा वो उस पर डेवलप हो गया है कि वो हमें जायका फील ही नहीं होता वो पहले वाला। बट यस, अब वैरायटीज़ खानों में वैरायटीज़ ज़्यादा आ गई हैं। थोड़ा सा इसका पानी ड्राई होता है, इसको भुनाई शुनाई करते हैं और इसमें भाई डालते हैं पालक। यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ जी अभी रोटियाँ और यहाँ पर सालन बन रहा है जी। रोटियाँ मैं इसी तरह ही सेकती हूँ यार, बचपन से ऐसे ही देखा है अम्मी को से। अम्मी तो बल्कि कोयलों पे सेकती थी इस तरह। जब गैस नहीं थी इस इलाके में हमारे, तो अम्मी शाम के टाइम रोटियाँ बनाती थी, तो अम्मी अंगीठी पर ही सेकती थी इसी तरह कोयलों पे। फिर गैस आ गया था तो मैं अपनी बड़ी बहन को देखा कि इसी तरह वो सेकती हैं रोटियाँ, तो मुझे भी इसी तरह पसंद है रोटी सेकना, अगर गैस अच्छी आ रही हो तो भाई बन गया शलजम पालक गोश्त। और अभी मैं आपको खा के बता रही हूँ, मैं इसलिए पहले खा रही हूँ, खाना मैं खा चुकी हूँ और खाना मैंने रज के पेट भर के मैंने मतलब भाई खा लिया। और मुझे बाद में याद आया कि भाई मैंने तो व्लॉग का शॉट ही नहीं दिया, आप लोगों को दिखाया ही नहीं, बताया ही नहीं कि भाई साग और साग याद आ रहा है मुझे। शलजम पालक गोश्त बना कैसा है आप लोगों को ट्राई टेस्ट करके बताती हूँ। वैसे मैंने तो पेट भर के रज के फुल होके खाना खा लिया है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये बना कैसा है, ठीक है। यस, इसको कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भैया ज़रा चाय ले आई थी निकाल के, चढ़ाई मैंने थी, लेकिन ये बिल्कुल भी झाग वाली चाय नहीं है। हमारी झाग वाग सब ख़त्म हो गया चाय के तो सिर्फ गैस नहीं आ रही थी, सिलेंडर पे लगा। जो सिलेंडर की गैस और जो ओरिजिनल गैस है ना, जर्मन गैस है, उसमें बहुत फ़र्क है। उसकी जो एक तो फ्लेम और ऊपर से जो उसकी हीट है ना, हीट मुझे ऐसा लगता है कि हीट में बहुत वो कम है। सिलेंडर की गैस की जो हीट है वो कम है, और जो जर्मन गैस आती है उसकी हीट ज़्यादा होती है। फौरी फौरी चीज़ पक जाती है। आप मीडियम फ्लेम करो तो फटाक से पक जाती है चीज़, और यहाँ तो भाई रख के चढ़ा दो कुछ भी नहीं होता। नहीं बनी भाई मेरी झाग वाली चाय। अभी हम बैठ के बातें शातें कर रहे थे, मैं और ज़ारा वीडियो बना के बैठी हूँ मैं। तो बस अभी हम सोएंगे। यही था आज का, इतना ही था व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ 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 कमेंट शेयर और क्या सब्सक्राइब कर दें भाई। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूंगी एक नए दिन के साथ और एक नए व्लॉग के साथ। यहाँ अटक जाते हैं अल्फाज। तो इंशाल्लाह मैं मिलूंगी अब आप लोगों से एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना खूब सारा ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनी बहन जिया को दुआ में याद रखिएगा। टिल देन डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब विच इज बीइंग जियालॉजी। टाटा बाय बाय।